मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों और माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसे टेंस कहा जाता है। टेंस इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे बहुत प्रयास करते हैं सीखने का, लेकिन देखा ही गया है कि अलग अलग तरीक़ों से उनको टेंस पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीके से बच्चे टेंस सीखते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या होती है कि वो क्रिया, कर्ता, क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनकी वर्ब के फॉर्म तक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता ही लगता कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि टेंस क्या है, टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, टेंस का क्या महत्व है, तो हम और अपनी टेंस सीखने के सिस्टम को, अपनी टेंस सीखने की प्रक्रिया को और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टेंस होता क्यों है, होता क्या है और टेंस का इंग्लिश भाषा में क्या महत्व है। आइए इसकी परिभाषा से हम देखते हैं। टेंस, टेंस मीन्स काल। अगर आप परिभाषा देखें इंग्लिश में तो स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एन एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंडीशन, यानी समय व परिस्थिति के अनुसार क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। यानी मैंने आपको बताने की कोशिश की परिभाषा के माध्यम से कि टेंस का मतलब है क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन। हम टेंस के माध्यम से क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समय व परिस्थिति के अनुसार क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन हम टेंस के माध्यम से करते हैं। हम जितना अधिक टेंस, क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन समझ लें, उनकी कंडीशन समझ लें, कब कौन सी कंडीशन में कौन सी वर्ब लगेगी, तो समझ लीजिए कि हमारा टेंस सीखने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे मैं इस चीज को उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करूंगा। राम बाइज ए कार, राम एक कार खरीदता है। राम बॉट ए कार, राम ने एक कार खरीदी। ये बाय की फर्स्ट फॉर्म है, ये बाय की सेकंड फॉर्म है। अगर वाक्य को देखें तो केवल जो है वर्ब की फॉर्म ने आकर के इसका टाइम बदल दिया, इसकी कंडीशन बदल दी। ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, पास्ट टाइम को शो कर रहा है, लेकिन मदद कौन कर रहा है टाइम को शो करने में? वर्ब की क्रिया का रूप। ऐसे ही राम इज स्लीपिंग इन रूम, राम कमरे में सो रहा है। राम वॉज स्लीपिंग इन रूम, राम कमरे में सो रहा था। दोनों ही बातों में देखें तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब इज और वॉज का अंतर है, लेकिन इस सेंटेंस का टाइम भी बदल गया और इस सेंटेंस की कंडीशन बदल गई। दोनों के टाइम और कंडीशन को बदलने में अगर कोई मदद कर रहा है तो वो ये हेल्पिंग वर्ब कर रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि टेंस इंग्लिश भाषा का वो भाग है जिसमें हम क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा हम भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे हम बोल करके, लिख करके, पढ़ करके, जो हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं और इंफॉर्मेटिव जो अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश को बना रहे हैं, वो केवल क्रिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन के माध्यम से ही संभव है। आगे हम देखेंगे काइंड ऑफ टेंस।